नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है मैथ पॉइंट एकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर हमारा 3 चल रहा है। तो 3 हमारा देखो कितना करा दिया हमने। 3.1 तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन कौन सी 3.2। तो 3.2 में हमारा समझेंगे मेरे भाइयों अपन कौन सी विधि चलेगी, हमारी कौन सी विधि नहीं। तो अपन देखो इसमें समझेंगे सबसे पहले। तो अपन स्टार्टिंग करेंगे तो हमारा इसमें बोला है सबसे पहले देखिए मेरे भाइयों समझेंगे अपन। तो हमारी प्रश्नावली हमारे इसमें दे रहा है, प्रश्नावली हमारे इसमें देख ही रखा है भाइयों। देखो प्रश्नावली 3.2। अब विधि हमारी कौन सी चलेगी, हमारे प्रस्तावन विधि चलेगी। तो प्रस्तावन विधि चलेगी तो प्रस्तावन विधि को ही अपन ने यूज करना है। अपन इसमें देखो हमारा जो विधि का नाम देगा उसी विधि को अपन ने इसमें यूज करना है अपन, ठीक है। तो हमारे इसमें विधि कौन सी दी है, उसमें प्रस्तावन बोला है तो प्रस्तावन विधि को ही हल करेंगे अपन। तो देखो मेरे भाइयों किस तरह हल करेंगे, ठीक है। तो प्रस्तावन विधि दी है, प्रस्तावन विधि के नाम से ही आएगा हमारा सवाल। तो अब बात करेंगे, देखो हमारा इसमें सवाल है, पहला सवाल बात कर रहे हैं। तो हमारे देखो पहले सवाल में हमारा क्या बोला है क्या नहीं बोला है हमारा समझेंगे अपन। तो बोला है हमारा इसमें कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करने की बात कर रहा है मेरे भाइयों। इसमें हमारा जो विधि बोल रहा है उसको ही अपन ने यूज करना है। अपन ने जो प्रतिस्थापन विधि दे रहा है तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो हमारा देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 आपने एक पॉइंट दे के रखा है। हमारे इन सभी पॉइंटों को एक ही तरीक़ा से सॉल्यूशन करना है, ना कि कोई हमारा अलग भी विधि नहीं है। हमारी देखो प्रस्तावन विधि है तो प्रस्तावन विधि से ही हल करेंगे अपन, और सिंपल तरीक़ा से सॉल्यूशन करना है अपन ने, ज़्यादा फालतू में ना पढ़ना है, ठीक है मेरे भाइयों। तो समझेंगे अपन। तो देखिए तो देखिए मेरे भाइयों समझेंगे अपन इसमें। तो हमारा इसमें देखिए रखा है पहला सवाल। देखिए हमारा पहले सवाल का हमारा आंसर अपन देखेंगे, हमारा इसका हल। पहला पॉइंट दे रहा है, पहला पॉइंट देखे रखा है मेरे भाइयों x + y इक्वल हमारा इसमें इतना देख रखा है 14। अब देखो हमारा सेकंड समीकरण x - y बराबर हमारा कितना 4। समीकरण ये कितना 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ मेरे भाइयों कैसे क्या करेंगे। अगर देखो प्रस्तावन विधि का रूल होता है, अगर समीकरण 1 से लेंगे तो समीकरण 1 से लेंगे तो हमारा उससे बनेगा 3 बनेगा। तो 3 का जो x बराबर या y बराबर निकालेंगे तो वो समीकरण हमारा क्या में 2 में रखा जाएगा। अगर 2 से लेंगे तो हमारा समीकरण क्या में रखा जाएगा, 1 में रखेंगे। अगर हमारा 1 से लेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से लेंगे तो 1 में। तो अब देखो समझेंगे अपन इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा इसमें समीकरण कैसे ले रहे हैं अपन, 1 से ले रहे हैं। अब 1 से लेंगे तो मेरे भाइयों इसको देखो कैसे, तो x + y बराबर 14। अब x + y बराबर 14 है तो अब इसको x को वाला ट्रांसफ़र करेंगे तो कई का होगा माइनस का। 14 - x समीकरण बन गया हमारा 3। क्या बना हमारा, समीकरण 3 बन गया। अब y का मान समीकरण क्या में रखा जाएगा, 2 में। अगर हमारा 1 से लेते तो हमारा क्या में रखते, 1 से लेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 से लेंगे तो 1 में रखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाइयों y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखेंगे मेरे भाइयों x - y बराबर 4। अब यहाँ पे x - y की जगह पे रखेंगे 14 - x बराबर 4। अब जिसका जैसा ही माइनस चिन्ह इंटू करें, -14 - प्लस बराबर 4। x जोड़ेंगे तो मेरे भाइयों कितना होगा, 2x होगा। अब 14 को वालंग ले जाएंगे तो कई का होगा, प्लस का हो जाएगा। 14 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे भाइयों, 18 हो जाएगा। 2 कै में जाएगी मेरे भाइयों, वटे में। तो 18 बटे में 2 आएगा, 9 दूनी 18। तो x बराबर आ चुका मेरे भाइयों 9 आ गया। कितना आ गया,
9 आ गया। अब x का मान समीकरण के में रखा जाएगा मेरे भाइयों, x का मान समीकरण हमारा रखा जाएगा 3 में, के में रखा जाएगा 3 में। तो आप देखो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो मेरे भाइयों 3 में रखा जाएगा। तो देखो हमारा यहाँ पे 3 को उतार लेंगे तो y बराबर में 14 माइनस एक्स, तो y बराबर 14 माइनस एक्स की जगह पे रखेंगे 9, घटाएंगे तो मेरे भाइयों कितना बचेगा 5। तो अतः लिख देंगे x बराबर में कितना 9, तो y बराबर कितना आ गया 5। यही हमारा क्या हो गया आंसर ख़त्म। ठीक है मेरे भाइयों, एक क्वेश्चन नंबर हमारा पहले का पहला पॉइंट ख़त्म हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा देखो क्या दे रहा है, हमारा समझेंगे, हमारा इसमें दे के रखा है। तो दूसरे नंबर का पॉइंट देखो मेरे भाई, इसमें दे के रखा है एस माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1 है। और दूसरा दे रहा है एस बटे में 3 प्लस टी बटे में 2 बराबर 6। तो अब इसमें क्या करना है, पहले इसको सही समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, सही समीकरण बनाना है। तो सही समीकरण बनाएंगे तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। 6 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा। तो ऐसा करो, s इस तरह बना दो बन, ठीक है इसको। तो अब इसमें 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा तो हमारा 3t हो जाएगा, बराबर हमारा कितना हो जाएगा 6। इसके नीचे कितना मान सकते हैं मेरे भाई, 1 मान सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैंची गुणा करने पर, कैंची गुणा करने पर। तो कैंची गुणा करेंगे तो यहाँ पे इससे करेंगे तो वही का वही आ जाएगा। 2s प्लस 3t बराबर 6 इंटू 6 36 होगा। समीकरण बन जाएगा मेरे भाइयों कितना 2 बन जाएगा। अब समीकरण 2 बन गया। अब अपन ने क्या करना है, समीकरण हमारा 1 से लेंगे। किससे लेंगे अपन, 1 से लेंगे। तो देखो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे भाइयों समीकरण 1 से। कौन सी विधि से कर रहे हैं अपन, प्रतिस्थापन विधि से। तो 1 से लेंगे तो यहाँ पे मैंने समीकरण 1 को उतार लेंगे अपन, कितने का हमारा 1 को उतारेंगे तो s माइनस टी बराबर हमारा दे रहा है 3, 1 उतार लिया। अब देखो अगर s को ले जाएंगे तो अपन ने माइनस चिन्ह का भाग देना पड़ेगा, तो t को ले जाएंगे तो माइनस चिन्ह का अपन ने भाग नहीं देना पड़ेगा। तो अपन ऐसा करिए, इसको t को वाला ट्रांसफ़र कर दो। तो t को वाला ट्रांसफ़र करेंगे तो मेरे भाइयों यहाँ पर हो जाएगा, देखिए s बराबर 3 प्लस टी, समीकरण कितना बन गया हमारा 3 बन गया। कितना बन गया मेरे भाइयों 3 बन गया। अब s का मान समीकरण के में रखने पर 2 में रखने पर, के में रखने पर 2 में रखने पर, तो यहाँ पे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए मेरे भाइयों, 2s प्लस 3t बराबर 36। 2s की जगह पर रखेंगे 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। अब इससे मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6 प्लस जाते जाते हमारा 2t प्लस 3t बराबर 36। अब 2t और 3t जोड़ेंगे तो कितना होगा 5t होगा। और 6 को बाला ले जाएंगे तो कहीं का होगा माइनस का, घटाएंगे तो मेरे भाइयों कितना बचेगा हमारा इसमें से 30 बचेगा। 5 के में जाएगी बटे में, t बराबर 30 बटे में 5, तो 5 छक्के 30, तो t बराबर आ गया मेरे भाइयों कितना 6 आज का। कितना आज का हमारा 6 आज का। अब t का मान समीकरण के में रखने पर, t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो यहाँ पे देखो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखिए मेरे भाइयों s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस टी का मान 6, तो s बराबर 9। ठीक है,
तो ये आ गया हमारा आंसर। तो अतः लिखेंगे अपन क्या, अतः s बराबर में 9, t बराबर में 6, तो यही हो जाएगा मेरे भाइयों आंसर ख़त्म। तो अब बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा कौन से की, थर्ड वाले पॉइंट की। तो देखो समझेंगे अपन इसको कैसे। अब देखेंगे मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा, इसका पॉइंट नंबर कौन सा हमारा, थर्ड वाला, ये चलेगा। तो देखिए हमारा थर्ड वाले को कैसे करेंगे हल फॉर सॉल्यूशन हमारा। तो देखिए थर्ड वाला पॉइंट है 3x माइनस के y इक्वल हमारा 3, समीकरण 1 है हमारा। अब 9x माइनस के 3y बराबर में 9, समीकरण हमारा कितना बना, 2 बना। अब अपने यहाँ पे देखो हमारा प्रस्तावन विधि है, तो अपने समीकरण कैसे लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1 से लेंगे, समीकरण 1 से। तो 1 से ले लेते हैं मेरे भाइयों। देखो यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर हमारा 3 है। अब इसको कैसे बनाएंगे समझेंगे अपन। तो ऐसा करो, y को वाला ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, 3 को जाला लाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो 3x माइनस 3, 3 को जाला ले आए, y को वाला ले जाओ बराबर, अब ये प्लस का होगा, या करके लिख सकते हैं अपन क्या, y बराबर में 3x माइनस के 3। तो समीकरण इसको क्या दे दिया मैंने, 3 दे दिया। अब यहाँ पे अपन ने क्या करना है, x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अपन ने क्या करना है, समीकरण 3 बना, तो समीकरण 3 यानी y का मान समीकरण क्या में रखा जाएगा, 2 में रखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा देखिए 9 माइनस के 3y बराबर में 9, तो 9x माइनस 3, 3x माइनस 3। अब एक 9x जिसका जैसा ही माइनस के 3 तरफ का 9x, फिर माइनस माइनस प्लस के 3 तरफ का 9 बराबर 9। तो जैसे ही हमारा क्या होगा, कट जाएगा, तो 9 बराबर 9 आएगा। तो हमारा यहाँ पे मेरे भाइयों हो जाएगा क्या, हमारा x और y का मान कोई वैल्यू निकली ही नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे यह कथन लिख सकते हैं, चाहे तो यह कथन सत्य है। सत्य क्यों है, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हैं। तो अतः लिख दें हमारा, अतः इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर ख़त्म। अब पॉइंट नंबर बात करें अपन फोर्थ की। तो देखो फोर्थ वाला, तो देखिए मेरे भाई इसका पॉइंट नंबर हमारा कौन सा है, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला समझेंगे अपन, देखो कैसे हल करेंगे इसको। तो फोर्थ वाले पॉइंट को अपन समझेंगे अपन। फोर्थ वाला पॉइंट है 0.2x 0.3y बराबर 1.3। तो इसको पॉइंट पहले ऐसा कर दो, पॉइंट हटा दो अपन, उसको क्या कर दो, पॉइंट हटा दो। तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। इसमें एलसीएम कितना आएगा,
10 आ जाएगा। तो 2x यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3y बचेगा और इक्वल हमारा इसमें ये बचेगा हमारा। तो 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा। तो 2x प्लस के 3y बराबर में हमारा कितना 13, समीकरण नंबर बन गया 1। अब बात करें दूसरा हमारा, देखो समझेंगे दूसरा हमारा इसमें क्या है। देखो दूसरा हमारा दे रहा है इसमें कितना 0.4x 0.5y 2.3 पॉइंट उठाओ 0 बढ़ाओ, पॉइंट उठाओ 0 बढ़ाओ, पॉइंट उठाओ 0 बढ़ाओ। एलसीएम कितना आएगा 10। तो 4x प्लस यहाँ 5y होगा बराबर हमारा 23 बटे में हमारा 10। 10 से 10 कट जाएगा तो 10x प्लस 5y हो जाएगा बराबर हमारा 23। समीकरण क्या बन गया हमारा 2 बन गया। अब यहाँ पे कौन सी विधि, प्रस्तापन विधि यूज कर रहे हैं। तो प्रस्तापन विधि यूज कर रहे हैं तो हमारा इसमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण अपन करेंगे मेरे भाइयों 1 से लीजिए। तो हमारा इसमें 2x प्लस हमारा 3y बराबर 13। अब 2x को बाला ले जाएं तो कई का होगा माइनस का 10, 3 कई में जाएगी बटे में। समीकरण कितना बन गया 3। अब देखेंगे मेरे भाइयों y का मान समीकरण क्या में रखने पर 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तुम्हारा यहाँ पे होगा 4x प्लस 5y बराबर 23। अब यहाँ पे देखो y की जगह पर रखो 4x प्लस 5, y की जगह पर रख देंगे 13 माइनस 2x बटे में 3 बराबर 23। जाके नीचे एक मान लो, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। 3 चौक 12, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10 बराबर 23। अब 12 में से 10 गया तो कितना बचा 2 प्लस 65 बटे में 3 बराबर 23। इसके नीचे एक मान लो, कैंची गुणा करने पर करो मेरे भाइयों, इससे से गुणा करें तो वही का वही आएगा मल्टीप्लाई, इससे से मल्टीप्लाई करें तो हमारे से 9 फिर 6 हो जाएगा। इसको बालंग यानी कि ट्रांसफ़र करेंगे तो कई का होगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का। इसमें से हमारा यानी घटाइए तो कितना बचेगा 4 बचेगा। 2 कई में जाएगा बटे में, अपॉन में पहुंचा दो, इससे हमारा डिवाइड कर दो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे इसमें आगे 2, कितनी आ गई 2। तो x का मान हमारा समीकरण नंबर क्या में रखा जाएगा 3 में रखा जाएगा। कितने में रखा जाएगा मेरे भाइयों 3 में। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारा y बराबर 13 माइनस 2x बटे में 3 होगा। तो y बराबर 13 माइनस 2, x की वैल्यू हमारे पास कितनी 2 बटे में 3। तो यहाँ पे देखो मेरे भाइयों, तो y बराबर में 13 माइनस 2 दूनी 4 होगा बटे में 3 होगा। इसमें से घटाएंगे तो मेरे भाइयों कितना बचेगा 9 बटे में 3, 3 त्रिक का 9। तो y बराबर आ गया हमारा 3। कितना आ गया 3 आ चुका है। तो अपन को क्या करना है, अतः में लिखना है, अतः x बराबर 2 तो y बराबर कितना 3। यही हमारा मेरे भाइयों क्या हो जाएगा आंसर ख़त्म। ठीक है, तो अपना हो गया आंसर समाप्त। अब बात करें कौन से पॉइंट की, हमारे 5 वाले पॉइंट की। तो 5 वाला पॉइंट कैसे होगा समझेंगे अपन। तो देखिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। समीकरण देखिए, हमारा पॉइंट नंबर कौन सा लेना है,
पॉइंट नंबर हमारा 5। रूट में 2x रूट में 3y बराबर 0, रूट में 3x रूट में 8y बराबर 0। अब अपन को क्या करना है मेरे भाइयों, यहाँ पे लेना है समीकरण 1 से। कैसे हमारा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेंगे रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर 0। अब इसको बाला ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा, रूट में 3y बराबर में माइनस के रूट में 2x होगा, रूट 3 क्या में जाएगी बटे में, बटे में रूट में 3। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर क्या बन गया, 3 बन गया। अब y का मान समीकरण क्या में रखने पर 2 में, समीकरण 2 में रखने पर तो रूट में 3x रूट में 8y बराबर 0, तो रूट में 3x रूट में 8, y का मान रूट में 2x बटे में रूट में 3 बराबर 0। अब देखो इससे क्या करना है, रूट 3x जैसा ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 8 रूट में तो हमारा 8 और 2 रूट में तो 8 दूनी कितना होगा 16 हो जाएगा, और ये x जैसी बटे में रूट में 3 जैसा ही बराबर 0। अब इसके नीचे अपन एलसीएम ले सकते हैं, हमारा कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा मेरे भाइयों रूट में 3 आ जाएगा। कितना आएगा रूट में 3, रूट 3 में 1 का भाग दें तो रूट 3 ही आएगा, रूट 3 इंटू करें तो रूट हट जाएगा, प्लस 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4 बराबर कितना 0, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7x होगा बटे में रूट में कितना होगा 3 बराबर 0। इसके नीचे एक मान लो कैंची गुणा करने पर, जहाँ से ऐसे गुणा करें तो वही का वही आएगा, बराबर इससे गुणा करें 0, 7 का में जाएगी बटे में तो 0 बटे में 7, तो x बराबर कितना आएगा 0 आ गया। कितना आया मेरे भाइयों 0 आ चुका है। तो x का मान समीकरण नंबर क्या में रखा जाएगा 3 में, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखो मेरे भाइयों 3 में रखेंगे तो यहाँ पे देखो y बराबर दे के रखा है मेरे भाइयों रूट में 2 वटे में रूट में 3 और ये x ऐसे से। तो देखिए भाइयों रूट में 2 अपॉन में हमारा रूट में 3, x की वैल्यू 0 रखें, 0 से पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मेरे भाइयों 0 होगा हमारा, ठीक है। तो अतः लिख देंगे मेरे भाइयों क्या x बराबर 0 और y बराबर 0, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर ख़त्म, ठीक है। अब बात करें कि पॉइंट नंबर हमारा 6 वाला है, पॉइंट नंबर 6 वाला देखेंगे अपन इसको कैसे भी हल करेंगे। इसी तरह हमारा 6 वाला पॉइंट होगा हल। तो आपको देखो कोई कोशिश जारी है कि वैसे कोई परेशानी ना आए, और बिल्कुल ना आएगी, इसी तरह हमारा सॉल्यूशन चलता रहेगा अपना पूरा मैथ का, ठीक है। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनको भी हेल्प हो। तो देखिए पॉइंट नंबर हमारा 6 है। पॉइंट नंबर 6 में हमारा क्या है 3x बटे में 2, 5y बटे में हमारा 3 बराबर -2। अब इसमें पहले समीकरण सही बना लेते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 6 आएगा। 6 में हमारा कितने का भाग देंगे 2 का, 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब 6 में भाग दो 3 का तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा बराबर -2। इसके नीचे एक मान लो तो कैंची गुणा करने पर, जैसे ऐसे गुणा करें तो वही का वही आएगा, 6 दूनी 12 होगा, ठीक है।
अब अपन ले लो समीकरण कैसे हमारा 2 और उठा लो हमारा, तो हमारा दे रहा है x बटे में 3 y बटे में 2 13 बटे में 6, एलसीएम कितना आएगा 6 में 3 का भाग 2 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार बराबर 13 बटे में 6, तो 6 6 कट, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना होगा 13। समीकरण क्या बन गया मेरे भाइयों 2, कितना बना 2। अब उन्हें क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। समीकरण लेंगे हमारा कौन से 1 से, तो समीकरण 1 से लेंगे तो देखिए 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। अब यहाँ पे 9x को 12 ट्रांसफ़र कर दो तो सभी माइनस के हो जाएंगे। अब माइनस चिन्ह का क्या कर सकते हैं, भाग, तो माइनस चिन्ह का भाग देने पर तो देखिए ये प्लस का हो जाएगा, ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, 10 का में जाएगी इसके बटे में, तो y बराबर 12 प्लस 9x बटे में हमारा 10। समीकरण नंबर दे दो इसको 3, कितना दे दो मेरे भाइयों 3। अब y का मान समीकरण नंबर क्या में रखने पर 2 में, कितने में 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारा 2 है 2x प्लस के 3y बराबर में 13। अब 2x जैसा जैसा ही प्लस 3, y का मान 12 प्लस 9x बटे में हमारा कितना 10 बराबर कितना आएगा 13। अब अपन को क्या करना, देखो भाई इसमें ये तो कट नहीं रही है तो नहीं काटेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 10, 10 में हमारा 1 का भाग तो 10 बार जाएगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20x। अब इसमें हमारा 12 तिया कितने होंगे 36, 9 27 बराबर हमारा 13। अब 27 और 20 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 47 प्लस कितना होगा 36 बटे में हमारा कितना होगा 10 बराबर हमारा 13। इसके नीचे एक मान लो, कैंची गुणा करने पर कर दो मेरे भाइयों कैंची गुणा, तो जैसे ऐसे करें तो b का b आएगा 47x प्लस 36। अब 10 और 13 तो गुणा करें तो 130 आएगा। 36 को वाला ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का हो जाएगा मेरे भाइयों, तो 130 माइनस 36 कम करेंगे तो हमारा बचेगा मेरे भाइयों कितना 94 बचेगा। कितना बचेगा 94। 47 क्या में जाएगी बटे में जाएगी, तो 94 बटे में हमारा 47, 47 दूनी कितने होते हैं हमारे 94। तो x की वैल्यू हमारे मेरे भाइयों कितनी प्राप्त हुई, यहाँ से हमारे x की वैल्यू प्राप्त हो गई 2। कितनी प्राप्त हुई 2। अब x का मान समीकरण नंबर k में रखने पर मेरे भाइयों 3 में रखने पर, कितने में रखने पर 3 में, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखिए मेरे भाइयों 3 में हमारा रखेंगे तो y बराबर 12 प्लस 9x बटे में 10, तो y बराबर में 12 प्लस 9। अब x की वैल्यू 2 बटे में 10, तो y बराबर में 12 प्लस 9 दूनी 18 बटे में 10, 18 और 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 बटे में हमारा कितना 10, 0 से 0 कट जाएगा, तो y बराबर आ गया मेरे भाइयों कितना 3 आ चुका है। तो x बराबर वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2 आई, तो y बराबर कितने आई 3 आई, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ख़त्म। x बराबर में 2 तो y बराबर 3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है मेरे भाइयों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा पहला हुआ कंप्लीट। अब बात करें कि क्वेश्चन नंबर हमारे कौन से कि दूसरे की तरफ, तो देखिए आपको दूसरा भी मैं क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, बिल्कुल हमारा इसी तरह सॉल्यूशन होगा, न कि हमारा कोई अलग से होगा हमारा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखिए तो देखिए मेरे भाइयों, हमारा क्वेश्चन नंबर इसका हमारा दूसरा है। तो दूसरा हमारा इसमें क्या है क्या नहीं है समझेंगे मेरे भाइयों। इसमें बोला है कि 2x प्लस के हमारा 3y बराबर 11 और हमारा बोल रहा है 2x माइनस के 4y बराबर -24 को हल कीजिए और हमारा इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर दे रहा है हमारा यानी कि mx प्लस 3 हो। तो हमारा सबसे पहले देखिए m यानी कि हमारा इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और हमारा इसमें m का भी मान ज्ञात करना है। तो देखो हल करेंगे तो कैसे करेंगे समझेंगे मेरे भाइयों। थोड़ा सा ना बाहर का साउंड आ रहा है इसलिए इसमें मैं इसी सवाल पे एंड करने वाला हूँ। तो देखिए पहले इसको समझ लेते हैं भाइयों, ठीक है। तो देखिए हमारा 2x प्लस के हमारा 3y बराबर दे रहा है 11, तो समीकरण 1 दे रहा है। फिर हमारा इसमें दे रहा है 2x माइनस के 4y बराबर हमारा माइनस के 24, समीकरण दे दिया मैंने 2। अब बात करें इसमें, देखिए हमारा इसमें समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, फिर ताकि बाद m का मान निकालेंगे। तो अपन देखो कैसे हल करेंगे समझेंगे वन। समीकरण 1 से लेंगे वन, कैसे समीकरण 1 से 2x प्लस के 3y बराबर हमारा 11 है, तो 2x को बाला ले जाएंगे तो कई का होगा मेरे भाइयों माइनस का हो जाएगा। अब इसमें हमारा क्या होगा, इसमें 3 बटे में जाएगी तो y बराबर 11 माइनस के 2x बटे में हमारा आएगा 3। कितना आएगा 3 आया, समीकरण नंबर बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो अब देखो अपन ने क्या करना, y का मान समीकरण नंबर क्या में रखा जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 में रखेंगे देखो मेरे भाइयों, तो 2 में हमारा क्या होगा 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 होगा। अब 2x माइनस के 4 फिर हमारा y का मान 11 माइनस के 2x बटे में हमारा 3 बराबर माइनस के 24। अब इसके नीचे एक मान लो एलसीएम कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस के 11 चौक 44 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस के 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर 24 हो जाएगा। 8 और 6 जोड़ेंगे तो मेरे भाई होगा हमारा 14x माइनस के 44 बटे में हमारा हो जाएगा 3 बराबर हमारा -24 हो जाएगा। इसके नीचे एक मान लो कैंची गुणा करने पर, ठीक है। तो इससे गुणा करेंगे तो हमारा जी का जी आएगा मेरे भाइयों -44 है बराबर 24 दिया होंगे हमारे 72। 44 को बाला ले जाएंगे तो कई का होगा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब इसमें से 72 में 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 28। तो 14 के में जाएगा मेरे भाइयों बटे में, 14 दूनी कितनी हुई 28। तो x बराबर माइनस के 2 होगा, कितना होगा x बराबर -2 आ गया। अब उन्हें x का मान समीकरण के में रखने पर 3 में, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए 3 में रखेंगे तो y बराबर हमारा होगा 11 माइनस के 2x बटे में हमारा आएगा 3। तो y बराबर हमारा 11 माइनस के 2x की जगह पर रख दो माइनस के 2 बटे में हमारा 3। तो y बराबर में 11 माइनस माइनस प्लस के 2 दूनी 4 बटे में 3 आ जाएगा। तो y बराबर में कितना हो जाएगा 15 बटे में हमारा 3, 5 तिया 15। तो y बराबर आ जाएगा मेरे भाइयों 5 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब निकालना अपने m का मान निकालना है, कै का मान m का मान। तो देखिए हमारे यहाँ पे लिखेंगे तब y बराबर में mx प्लस 3 है, तो हमारा देखो y बराबर में m जैसे जैसे यानी y की जगह रख दें हमारा कितना 5 और m जैसे का ऐसे ही x का मान कितना हमारे पास माइनस के 2 प्लस हमारा 3। अब ये तो जैसे ऐसे रखा 3 को जाना लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 2m होगा, घटाएंगे तो इसमें 2 बचेगा बराबर माइनस के 2m होगा। 2 कम में जाएगी बटे में, तो m बराबर हमारा हो जाएगा 2 बटे में माइनस के 2 हो जाएगा, 2 1 2। तो m का मान आ गया माइनस कितना 1 आ गया, ठीक है। अतः लिख देंगे हमारा क्या m का मान -1 होगा, ठीक है मेरे भाइयों। इस तरह अपने सॉल्यूशन करना है हमारा। तो देखिए मैं आज की क्लास मेरे भाई यहाँ पर ही एंड करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर थोड़ा सा बाहर का साउंड आ रहा है, क्योंकि कमर वाले हैं तो उसमें उनके ने थोड़े से कुछ अलग वो चल रहा है, तो इसलिए हमारा इसमें साउंड आ रहा है। तो इसलिए हम कल आप यहाँ से आगे कल बात करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू भाइयों, जय हिंद जय भारत।
और अपनी जो विधि बोलता है वही विधि अपने अपनानी है। कौन सी विधि बोल रहा है हमारा? प्रतिस्थापन विधि बोल रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि को ही हल करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे इसमें बोला है, सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, तीसरे का पहला पॉइंट। तो पहले हमारा तीसरा बोला क्या है, इसने बोला है कि निम्न समस्याओं क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें दे रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। कहने का मतलब ये कि रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, जो समीकरण को सही बनाना है अपन ने पहले। जैसे हमारा समीकरण को बनाने के बाद में ही अपन को किससे फिर बोला है आगे, और इसमें बोला है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यानी जो समीकरण बनाने के बाद अपन को कौन सी विधि हल करनी है, अपन ने प्रतिस्थापन विधि से हल करनी है। बोला है द्वारा ज्ञात कीजिए। तो अपन ने सबसे पहले देखो पहला पॉइंट बोला इसने कि दो संख्याओं का अंतर। तो आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूँ मेरे भाइयों। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट आपको चीज़ यानी याद रखनी है कि नंबर 1 पे पहले बात करने, देखो वाद, पश्चात, अधिक, योग, अनुकूल, आय। तो मेरे भाइयों अपन क्या लगाएंगे, चिन्ह प्लस का लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? प्लस चिन्ह लगाएंगे। अब दूसरा पॉइंट पे बात करें अपन, तो दूसरा होता है पूर्व, पहले, कम, अंतर और प्रतिकूल, आय। तो मेरे भाइयों अपन क्या लगाएंगे, चिन्ह माइनस का लगाएंगे। ये हमारा किसका लगाएंगे? माइनस का। अगर हमारा बाद, पश्चात, अधिक, योग, अनुकूल यानी कि आए, तो हमारा कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। अगर बात करें पूर्व, पहले, कम, अंतर, प्रतिकूल, आए, तो हमारा कौन सा चिन्ह लगाएंगे? माइनस का। ये आपको सबसे ज़्यादा अगर विशेषकर आपने ध्यान रख लिया तो समझ लो आपको किसी भी सवाल में, कोई भी सवाल ऐसा आता है तो उसमें आपको कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे आप, ठीक है। तो आप देखो कैसे करेंगे इनको सॉल्यूशन की बात रही तो अपन ने देखो समझेंगे। इनको अपन चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये चिन्हों का आपको सबसे ज़्यादा विशेषकर ध्यान रखना है। तो आपको देखो कैसे, ठीक है मेरे भाइयों। अब देखो समझेंगे अपन। तो हमारे इसमें सवाल में बोला क्या है, इसका जवाब हमने देना है, ठीक है। तो देखेंगे अपन। तो बोला है इसने हमारा कि दो संख्याओं का अंतर 26 बोला है। अंतर के लिए क्या लगाना है मेरे भाइयों? माइनस बोला है। और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब देखो समझेंगे वो यानी कि पहले हल करेंगे पहले पॉइंट को। तो इसका सॉल्यूशन कैसे देखो समझेंगे। तो पहले माना लिखेंगे, हमारी कितनी संख्या है इसमें? 2 संख्या है। तो 2 संख्याओं को हल कैसे करेंगे समझेंगे। माना लिखेंगे अपन, देखो कैसे। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, तब मैं लिखा माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है तब। तो देखिए अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे समझेंगे। तो हमारा इसमें देखिए कंडीशन बनाएंगे हमारी, शर्त फर्स्ट और सेकंड। शर्त फर्स्ट, दो संख्याओं का अंतर कितना? 26। कहने का मतलब ये है कि x और y का अंतर दोनों का हमारा 26 होगा। तो अंतर के लिए मैंने बताया था माइनस x माइनस y बराबर कितना? 26। समीकरण अपने कितना दे दिया? 1 दिया। अब बात करें सेकंड की, तो सेकंड कैसे बनेगा? देखो एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी। कितनी गुनी है मेरे भाई यहाँ पे? 3 गुनी, ठीक है। तो शर्त हमारी सेकंड, एक संख्या जो हो गई दूसरी संख्या जो हो गई। अब दूसरी संख्या की कितनी? 3 गुनी कर दिया। अब 3 1
3 को जाला लाएंगे तो कई का होगा मेरे भाइयों माइनस का, बराबर समीकरण 2 बन गया। अब चाहें तो अपन हल करें प्रतिस्थापन विधि से, आपकी मर्जी है। समीकरण 1 से भी ले सकते हैं, समीकरण 2 से भी ले सकते हैं, जिससे लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं अपन। तो अपन तो ऐसा करते हैं समीकरण 1 से ही ले लेते हैं। तो देखो मेरे भाइयों कैसे, समीकरण 1 से, तो 1 से हमारा इसको उठाएंगे x माइनस वाई बराबर 26। अब y को बाला ले जाएंगे तो कई का होगा माइनस का, है तो प्लस का हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या बन गया 3 बन गया। x का मान समीकरण क्या में पुट करेंगे 2 में। अगर समीकरण 1 से लेंगे तो 2 में रखा जाएगा, और 2 से लेते हैं तो 1 में रखा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, अब x की जगह पर रखो इसको 26 प्लस y और माइनस 3y बराबर कितना 0। अब ऐसा करो 26 को बाला ले जाएंगे क्या का होगा माइनस का, और जहाँ में से यहाँ घटाएंगे तो माइनस के 2y। 26 को बाला ले गए माइनस का हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 2 कै में जाएगी बटे में, तो हमारा इसमें आ जाएगा 26 अपॉन में कितना 2, तो इससे कट करेंगे 13 दूनी 26। तो हमारा y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, y बराबर आ गया 13। y का मान 13 आया तो अपन ने क्या करना पड़ेगा मेरे भाइयों, y का मान हमारा समीकरण के में पुट करना पड़ेगा 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखो मेरे भाइयों 3 में, तो देखिए 3 को उतार लेंगे अपन यहाँ पे, x बराबर 26 प्लस वाई, 3 को मैंने लिख लिया वैसे के वैसे ही। अब x बराबर 26 प्लस y का मान कितना है 13, तो इसको ऐड करेंगे कितना होगा 39, तो x का मान हमारा आ गया 39। अब बात करें तो हमारा इसमें क्या होगा मेरे भाइयों, देखो अतः लिखेंगे अपन पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, आंसर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अपन को हल करना है और बिल्कुल सिंपल तरीका से, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो हम आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करें सेकंड पॉइंट की बात, तो सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो देखेंगे मेरे भाइयों अपन सेकंड पॉइंट देखेंगे अपन, इसका सेकंड पॉइंट कैसे हमारा, सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो मेरे भाइयों, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाइयों, तो बोला है हमारा इसमें, देखिए
सेकंड पॉइंट हमारा इसमें क्या दे रहा है, देखो समझेंगे अपन। इसमें बोला है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक है, 18 डिग्री। कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो बोला है उन्हें ज्ञात कीजिए। अधिक के लिए आपको मालूम है प्लस से लगाया जाएगा। तो हमारा इसमें कैसे देखो समझेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे, सिंपल तरीका है हमारा। तो अपन देखो कैसे अपन मान लेते हैं, माना बड़ा कोण x डिग्री हो जाएगा तो छोटा कोण क्या होगा हमारा y डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें तो आपको मालूम है पूरक कोण संपूरक कोण बोल रहा है। तो संपूरक जैसे पूरक कोण होता है, पूरक कोण हमारा 90 डिग्री का बनता है। तो 90 हमारा दो जोड़ेंगे x और y का, दोनों का 90 तो कितना होगा 180 हो जाएगा मिला करके हमारा, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे समझेंगे। माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है, तब शर्त फर्स्ट। तो आपको मालूम है संपूरक कोण, तो अपने x बराबर y बोला है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण है। बड़ा कोण तो पहले से अधिक बोल ही रहा है 18 डिग्री पर, लेकिन लेवल में कौन लाना है, छोटा कोण भी तो लाएंगे तभी तो बराबर होगा। तो अपन ने क्या कर रहा है जी, बड़े कोण में बोल रहा है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, तो लेकिन एक बराबर कोण करना पड़ेगा, छोटा कोण करना पड़ेगा। तो किस में अधिक करेंगे अपन, छोटे कोण में। अब इसमें क्या करना है, इसको जाला लाएंगे, इसको y को जाला लाएंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। समीकरण इसको क्या दे सकते हैं, 1, ठीक है। इस तरह बनाया जाएगा। अब बात करें सेकंड की, तो सेकंड समीकरण कैसे बनाएंगे, आपको मालूम है दो कोण हैं। कितने कोण हैं, दो कोण x और y, छोटा यानी एक बड़ा कोण एक छोटा कोण। तो आपको मालूम है ये हमारा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 ऐड करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया, ठीक है। अब बात करें कौन सी विधि से हल करना है, प्रस्थापन विधि से। समीकरण कैसे लेंगे, 1 से लीजिए तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। अब y को वाला ट्रांसफ़र करेंगे तो x बराबर 18 डिग्री प्लस y हो जाएगा। चाहे तो x को कर दो, चाहे हमारा y को ट्रांसफ़र कर दो, किसी को एक को करना है। समीकरण हमारा क्या बन गया, 3 बन गया। अब x का मान समीकरण क्या में रखा जाएगा मेरे भाइयों, 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x की जगह पर रखो 18 डिग्री प्लस y और प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब y ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2y, कितना होगा 2y बराबर 180 डिग्री। अब 18 डिग्री को बाला ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस। अब इसमें से घटाएंगे तो मेरे भाइयों कितना बचेगा, हमारा बचेगा इसमें से 162। कितना बचेगा, 162 डिग्री बचेगा, ठीक है। अब 2 कै में जाएगी, इसके बटे में, तो y बराबर 162 डिग्री बटे में 2, 8 एकन वो यानी 8 दूनी 16, फिर बची 1 2, तो 2 एकन 2, तो हमारा कितनी बार जाएगा, 81 डिग्री बार चला गया। कितनी बार गया, 81 डिग्री बार। अब y का मान समीकरण क्या में रखा जाएगा, 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे, रखो मेरे भाइयों इसमें, तो हमारा x बराबर 18 डिग्री प्लस y की जगह पर रखो 81 डिग्री, तो 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 99 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, देखो अतः लिखेंगे। तो अतः कैसे लिखेंगे, तो आपको मालूम है सबसे बड़ा कोण 99 डिग्री आ गया,
छोटा कोण कितना 81 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या, अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए ख़त्म। इस तरह मेरे भाई सॉल्यूशन करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे, अब चलते हैं अपन कौन से पॉइंट की तरफ, तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट भी हमारा इसी तरह होगा, सिंपल तरीका से हमारी, ठीक है भाइयों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और हेल्प भी मिले, ठीक है। तो देखेंगे अपन, बात करें कौन सा पॉइंट हमारा, थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट देखेंगे अपन कैसे है हमारा। तो देखिए तीसरा पॉइंट हमारा इसमें दे रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाइयों, तो समझेंगे अपन इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए हमारा इसमें बोला है, इसमें जो पॉइंट नंबर तीसरा है, तो पॉइंट नंबर तीसरा हमारा जो बोला है उसको अपन सॉल्यूशन करेंगे सिंपल तरीक़ा से। देखो हमारा कैसे करेंगे, बारीकी से आपको समझने की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा। हमारा देखो क्या है क्या नहीं है इसको हमारा तो बोला है सवाल में। देखिए मेरे भाइयों, इसका ऐसा निचोड़ देंगे, यानी कि सपा, यानी कि जैसे नींबू को निचोड़ते हैं तैसे इन सवालों को निचोड़ के फेंक देंगे वो भाइयों, ठीक है। तो अपन देखो सबसे पहले समझेंगे, हमारा इसमें समझने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सॉल्यूशन करना असंभव होता है। अगर अपन एक बात समझेंगे सबसे ज़्यादा, अगर क्वेश्चन को अपन तरीक़ा से नहीं समझेंगे, अपन वैसे ही अगर अपन सवालों को सॉल्यूशन यानी रटते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को यानी कि लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। अगर अपन उससे सवाल का सॉल्यूशन रटते रहो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसको पहले समझना है। अपन को समझ लेंगे तो अपन बारीकी से सॉल्यूशन कर सकते हैं, अगर नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि रटने वाला सिस्टम जो होता है कि आप बाद में फिर भूल जाएंगे दोबारा से, ठीक है। तो पहले अगर समझ के करोगे तो आप बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे आप। तो देखिए हमारा इसमें बोला है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, कितने 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपये में खरीदी।
फिर बोल रहा है बाद में उसने कितने बल्ले, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें कितने रुपए में खरीदी, 1750 रुपये में। फिर बोला है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देखो शर्त फर्स्ट है, जैसे हमारी शर्त फर्स्ट है तो यहाँ से बन जाएगी 7 बल्ले यानी 7x। अब कितनी गेंदें, 6 गेंदें, तो 7x प्लस के 6y बराबर 3800 रुपये हो गए। शर्त एक बनेगी। अब दूसरी कहाँ बनेगी, दूसरी ये बनेगी कि बाद में उसने कितने बल्ले, 3 बल्ले तथा 5 गेंद यानी 3x प्लस के 5y बराबर कितने, 1750 रुपये बनेंगे। तो सेकंड कंडीशन ये बनेगी। अब बोला है प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हल कैसे करेंगे समझेंगे अपन, देखो मेरे भाई। तो यहाँ पे लिखा जाएगा मेरे भाइयों क्या, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये होगा। ठीक है मेरे भाइयों। अब बात करें शर्त फर्स्ट सेकंड। शर्त फर्स्ट सेकंड मैंने आपको अभी समझाई थी, उन्हीं को अपन ने देखो कैसे करेंगे। शर्त फर्स्ट है हमारे, शर्त फर्स्ट हमारी होगी कितनी, 7 बल्ले प्लस 6 गेंदें बराबर 3800 रुपये। शर्त हमारी फर्स्ट बन गई। शर्त हमारी सेकंड है, सेकंड में क्या होगा कि हमारे 3 बल्ले हो गए, 5 गेंदें हो गई बराबर 1750 रुपये में। शर्त हमारी सेकंड बन गई। अब बात करें कौन सी विधि, प्रस्तापन विधि। तो प्रस्तापन विधि का रूल बोलता है कि समीकरण 1 से ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा इसमें ले लिए 1 से, तो हमारा यहाँ पे उतार लिया 1 को मैंने, ठीक है। अब बात करें 7x को बालन ट्रांसफ़र कर दो, चाहे 7x को कर दो चाहे 6y को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 को करना पड़ना। तो मैं कर देता हूँ 7x को। अब 6 के में जाएगी बटे में, तो 3800 माइनस 7x बटे में 6। समीकरण इसको क्या दे दो मेरे भाइयों, 3 दे दिया। अब बात करें कि y का मान समीकरण क्या में रखा जाएगा, 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो मेरे भाइयों, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो यहाँ पे 3x जैसा जैसा ही, 5 जैसा ऐसा ही, y का मान 3800 माइनस 7x बटे में 6 बराबर 1750। अब आपको मालूम है इसके नीचे एक मान लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। कितना आएगा मेरे भाइयों, 6 आ जाएगा। तो देखो आ गया हमारा 6 वाला, तो इससे हमारा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना, यानी कि हमारा 6 में भाग दो, 1 का 6 बार ही जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा, 18। अब बात करें कि अब इसमें हमारा इससे से गुणा कर दो। अब इससे हमारा 00 जैसे इसे रख दें, 38 पंजे होते हैं 190, तो अब इससे 190 यानी कि हमारा हो जाएगा 19,000, क्योंकि 00 पहले से है और 38 पंजे इंटू किया तो हमारा कितना आया, 190। अब बात करें इससे करेंगे, हमारा 535 होगा, तो 35x हो गया बराबर हमारा 1750 रुपये। ठीक है मेरे भाइयों। अब इसमें से इसे घटाएंगे, पहले हमारा इसको 19,000 को रखा, फिर इसमें से इसे घटा दिया, 7x बटे में हमारा कितना, 6 बराबर 1750। इसके नीचे एक मान लो कैंची गुणा करने पर, अब जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, माइनस 17x बराबर, जैसे जैसे गुणा करेंगे तो मेरे भाइयों हमारा आएगा 10,500।
चाहे तो अपन इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 0 ही रहेगी। अब इससे 5 के 30, 30 की 0, हमारा बचा कितना, हमारा इतना। फिर हमारा इससे करेंगे हमारा कितना, 7 के 42, 42 और हमारे इससे जोड़ेंगे तो हमारा कितना, 3 को तो हमारा हो जाएगा 45। अब बात करें इससे से हमारा 4 बची, हमारा 6 का 6 6 4 10, तो ये आ गया हमारा। अब बात करें इससे हमारा इससे 19,000 को बालन ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 10,500 माइनस के 19,000। अब इसको ऐसा करो, इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा मेरे भाइयों कितना, हमारा इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा इसमें माइनस के 8,500। घटाएंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 17 कहीं में जाएगी मेरे भाइयों बटे में, तो 85 यानी हमारा 8,500 बटे में 17, 17 पंजे कितने होते हैं, 85 होते हैं। अब x बराबर कितना आ गया मेरे भाइयों, 500। x का मान कितना आ गया, 500, यानी एक बल्ले का मूल्य आ गया 500 रुपये। अब x का मान समीकरण नंबर क्या में रखा जाएगा, 3 में। कितने में, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखो, तो 3 में रखेंगे मेरे भाइयों। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे अपन, तो y बराबर 3800 माइनस के 7x बटे में 6, तो y बराबर में 3800 माइनस 7, x का मान रखेंगे 500 बटे में 6, तो y बराबर में 3800 माइनस 5 7 3500 बटे में 6। घटाएंगे तो मेरे भाइयों 3800 में से 3500 घटाएंगे तो 300 बचेगा, 5 छक्के 30, 50 आ गया। तो y का मान कितना आया, 50। अब अपन लिख सकते हैं क्लियर क्या, कि अपन लिख सकते हैं एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपये। यही हमारा हो जाएगा आंसर मेरे भाइयों कंप्लीट। तो अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपये होगा। ठीक है, तो इस तरह मेरे भाइयों हल करना होगा। ठीक, चाहे तो अपन इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपन। ठीक है मेरे भाइयों, समझ में भी आया होगा। अब बात करें पॉइंट नंबर की, बात करें अपन कौन से की, 4 वाले की। तो 4 वाला पॉइंट देखेंगे, समझेंगे अपन कैसे है कैसे नहीं है, समझेंगे अपन। ठीक है, 4 वाला पॉइंट भी देखो हमारा इसमें।
पॉइंट नंबर 4 देखेंगे आप भाइयों। पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या है क्या नहीं है। एक नगर में टैक्सी के अतिरिक्त दस किलोमीटर। तो देखिए मेरे भाइयों, ये दिया है हमारा। बात करें हमारा 4 वाला पॉइंट है, तो देखो 4 वाला पॉइंट क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है हमारा, इसको समझना है। तो 4 वाला पॉइंट हमारा ये दे के रखा है, इसको अपन समझेंगे। देखो फिर के बाद में सॉल्यूशन करेंगे किस तरह से। देखो तो देखिए भाइयों, तो हमारा इसमें क्या है, 4 वाला पॉइंट दे रहा है हमारा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितने रुपए दे रहा है, 105 रुपये। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि नियत भाड़ा हमारा फिक्स रहेगा और अतिरिक्त भाड़ा कुछ भी हमारा हो सकता है। फिर बोला है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो कहने का मतलब ये है कि 15 किलोमीटर यात्रा कर रहा है, उसको कितने रुपए, 155 नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा।
तो कहने का मतलब ये है कि नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा ये तो अपन ने निकालना ही है, पर लेकिन इसके अलावा बोला है इसने क्या, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितने व्यक्ति, एक व्यक्ति को। तो अपन देखो इसको सॉल्यूशन किस तरह करेंगे, हल समझेंगे अपन। हल, माना नियत भाड़ा x रुपए तथा अतिरिक्त भाड़ा y रुपए होगा। ठीक है मेरे भाइयों। तो अब देखो अपन को इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, कैसे नहीं, हमारा शर्त फर्स्ट और सेकंड कैसे बनाएंगे समझेंगे अपन। तो देखिए फर्स्ट, तो मैंने आपसे बोला था, व्याली बोला था कि नियत भाड़ा हमारा फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, फिक्स। तो नियत भाड़ा हमारा x ही रहेगा प्लस अतिरिक्त भाड़ा कितने किलोमीटर की बात कर रहा है, 10 किलोमीटर की। तो 10y बराबर कितने रुपए, 105। समीकरण बना दिए एक। शर्त सेकेंड, नियत भाड़ा हमारा फिक्स है x ही रहेगा प्लस अतिरिक्त कितने किलोमीटर की बात कर रहा है, 15 किलोमीटर की। 15y बराबर कितने रुपए, 155। शर्त हमारी सेकंड। अब बात करें कौन सी विधि से, प्रस्तावना विधि से। करो हल। समीकरण एक से तो x प्लस 10y बराबर 105। 10y को बालन ट्रांसफ़र कर दो तो x बराबर में 105 माइनस के 10y। समीकरण 3। अब आप सोच रहे होंगे कि कभी x को ट्रांसफ़र कर देते हैं कभी y को, तो अपन देखो चाहे तो अपन x को भी ट्रांसफ़र कर सकते थे, पर लेकिन 10 बटे में रहती थी, बटे का सिस्टम मैंने ख़त्म कर दिया। अब 10y को बालन ले गए तो हमारा y यानी माइनस का हो गया 10y। अब जालन की साइड में क्या रहा, ये बटे का सिस्टम हमारा पूरी तरह ख़त्म हो गया। अगर x को बालन ले जाएंगे तो 10y बराबर निकलेगा, फिर 10 के में जाएगी, इसके बटे में जाएगी, तो बटे का सिस्टम फिर अपन एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इस तरह भी कर सकते हम, ठीक है। तो x का मान समीकरण क्या पुट करेंगे मेरे भाइयों, 2 में। करो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x प्लस 15y बराबर 155। x की जगह पर रखो 105 माइनस के 10y प्लस 15y बराबर 155। तो अपन ने देखो यहाँ पे क्या करना है मेरे भाइयों, 105 इसमें से घटाएंगे, 5y बचेगा 155। अब 105 को बालन ले जाएंगे तो कहीं का होगा माइनस का। अब इसमें से घटा दो मेरे भाइयों, क्या करना है, इसमें से घटाएंगे तो 5y बराबर 155 में से 105 घटाएंगे तो 50 बचेगा। 5 बटे में जान दो, 50 बटे में 5, 5 एकन 5, तो आ गया हमारा y बराबर 10। ठीक है, y का मान समीकरण नंबर क्या में रखेंगे मेरे भाइयों, क्या में, 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो भाइयों, तो हमारा दे रहा है x बराबर में 105 माइनस 10y। y की जगह पर रख दो हमारा 10, तो x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10 हमारा 100 हो गया, घटाएंगे तो x बराबर 5। अब बात करें तो अपन लिख सकते हैं नियत भाड़ा हमारा कितना है, 5 रुपये, अतिरिक्त भाड़ा कितना है, 10 रुपये। फिर बोल रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो समझेंगे कौन, देखो इसको भी कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसको भी अपन समझने की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा। तो आते हैं नियत भाड़ा 5 रुपये तथा अतिरिक्त भाड़ा
₹10 होगा। फिर बोला है एक व्यक्ति, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे क्या, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा। यहाँ पे हो जाए नियत एक्स ही रहेगा, 25 किलोमीटर बोला है, 25/, एक्स की वैल्यू कितनी निकली हमारी 5, 25/, की वैल्यू कितनी निकली 10, 5 प्लस इससे मल्टीप्लाई करें 250, 250 से जोड़ेंगे तो 255, और यही हमारा हो जाएगा मेरे भाइयों आंसर ख़त्म। ठीक है, इस तरह अपन ने हल करना होगा मेरे। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करें अपन इसके पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 हमारा इसमें क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, इसको समझेंगे अपन। तो देखो, तो देखिए मेरे भाइयों, आज पूरी वीडियो हमारी यानी कंप्लीट करते हैं। इसका हमारा पॉइंट नंबर हमारा देखिए भाइयों 5 है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दें या जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में तीन जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे हल करेंगे, समझेंगे अपन इसको भी। तो हमारा जो भी बोला है उसको पॉइंट को अपन देखो, उसमें समझेंगे अपन। तो देखेंगे पॉइंट हमारा इसमें दे रहा है 5 वाला पॉइंट। 5 वाले में हमारा बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना बोल रहा है, 2 जोड़ दिया है। अंश व हर में यानी अंश व हर दोनों में कितना जोड़ने की बात कर रहा है, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में कितनी जोड़ने की बात कर रहा है, 3 जोड़ दिए जाए तो वह कितनी 5/6 हो जाती है। तो बोल रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कैसे हल करेंगे, समझेंगे इसको मेरे भाइयों। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न का
अंश x तथा हर y है तब मूल भिन्न x बटे y होगी। ठीक है, इस तरह करना है अपना लैंग्वेज में। तो मैंने लिखा माना भिन्न का अंश x तथा हर y है तब मूल भिन्न क्या होगी, x बटे y। अंश जी होगा तो हर जी होगा। अब देखो कंडीशन बनेगी हमारी कौन सी, फर्स्ट अंश हर में दोनों में कितनी जोड़ने की बात कर रहे, 2 की। अंश में 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, बराबर कितनी बदल रही है भिन्न, 9/11 में। 9/11 कैंची गुणा करने पर कर दो इससे। अब जैसे जैसे मल्टीप्लाई करें तो 11x होगा, 11 दूनी 22 होगा, बराबर इससे हमारा 9y होगा, 9 दूनी 18 होगा। 9y को जाला लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 18 माइनस के 22, बाला लेंगे तो माइनस का होगा। अब 11 फिर 9y, इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेगा। समीकरण अपन ने दे दिया कितना, 1। ठीक है, अब बात करें कौन से की शर्त, सेकंड की। सेकंड तो देखो अंश और हर में कितनी जोड़ने की बात कर रहा है, 3 की। तो अंश में भी 3 जोड़ दिया, हर में भी 3 जोड़ दिया, बराबर हमारा कितना है, 5/6। कैंची गुणा करने पर जैसे से करेंगे तो 6x 6 × 18, 5y 5 × 15, 5y को जाला लाएंगे कई का माइनस का, बराबर 15, 18 को बाला ले जाएंगे माइनस का, घटाएंगे तो 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। समीकरण बन गया हमारा कितना, 2। अब कौन सी विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से करो। हमारा समीकरण कैसे लेंगे, 1 से। समीकरण कैसे लेंगे, 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 को उठा सकते हैं तो 11x माइनस के 9y बराबर -4। अब 11x को बाला ले जाएंगे तो सभी माइनस का हो जाएंगे, तो माइनस के -4 माइनस के 11x। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, माइनस चिन्ह का भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह का भाग देने पर, तो माइनस चिन्ह का भाग देंगे तो ये माइनस का थे सभी कहीं के हो जाएंगे प्लस के। अब ये 9 कहीं में जाएगी बटे में, तो 4 + 11x बटे में हमारा 9। समीकरण हमारा क्या बन गया, 3 बन गया मेरे भाई। समीकरण क्या बना, 3 बना। अब y का मान समीकरण क्या में रखेंगे, 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखिए, तो 2 को उतारें, देखिए 6x माइनस के 5y बराबर -3। अब 6x जैसा जैसा ही 5 y की जगह पर रख दो, 4 + 11x बटे में 9 बराबर -3। अब देखो इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम कितना आएगा, 9। 9 × 6 = 54 माइनस 5 × 20, 11 × 5 = 55 बराबर -3। अब इसमें से घटाएंगे तो -x बचेगा, माइनस के 20 बचेगा बटे में हमारा 9 बराबर -3। इसके नीचे 1 मान लो, कैंची गुणा करने पर तो करेंगे इससे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाइयों का आएगा वही का वही -x और माइनस के 20 बराबर, इससे से गुणा करेंगे तो -27। अब 20 को बाला ले जाएंगे तो कहीं का होगा, प्लस का हो जाएगा, तो -27 माइनस माइनस ये प्लस के 20 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 7 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, 7 होगा। x बराबर 7 हो गया, तो x की वैल्यू हमारी 7 निकली। तो x का मान समीकरण क्या में, 3 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो मेरे भाइयों, 3 दे रहा है हमारा ये, तो y बराबर
4 + 11x बटे में 9, तो y बराबर में 4 + 11 इंटू, अब x की वैल्यू आई है 7, तो यहाँ पे रखेंगे 7 बटे में हमारा कितना 9, तो y बराबर में 4 + 11 7 77 बटे में हमारा 9, तो y बराबर इसे जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा बटे में हमारा 9, 9 नंबर 81, तो y बराबर आ गया हमारा 9, कितना आ गया 9 आ गया। अब लिख देंगे अतः मूल भिन्न ज्ञात करनी है, तो अतः लिखेंगे अपन क्या, अतः मूल भिन्न क्या है मेरे भाइयों, x बटे में y है, x की वैल्यू हमारी 7 निकली थी और y की वैल्यू हमारी 9 निकली है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर ख़त्म। ठीक है, इस तरह हल करना है, कोई भी इस तरह सवाल आता है तो मेरे भाइयों। अब बात करें हमारा कौन सा पॉइंट नंबर हमारा इसका आता है 6 वाला, तो 6 वाला पॉइंट हमारा क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो आप। लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, तो देखिए मेरे भाइयों इसका 6 वाला पॉइंट है, लास्ट हमारा इसका एंड करने जा रहे हैं, समझेंगे, और इस प्रश्नावली को हमारा यहाँ पे एंड हो जाए, समाप्त हो पूरा क्वेश्चन हमारे यानी 1 2 3 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारे देखेंगे समझेंगे, सबसे पहले बोला है इसने हमारा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। मैंने बोला था बाद के लिए क्या लगाएंगे? प्लस। क्या लगाएंगे? प्लस। तो देखिए फिर बोला है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। बोला है उनकी वर्तमान ज्ञात क्या है। तो अपन को इसमें क्या करना है, समझने की आवश्यकता है। तो देखो बाद के लिए मैं प्लस वाला बताया था, पूर्व के लिए क्या माइनस लगाया जाएगा। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या, हल
माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष होगी। ठीक है, अब बात करें शर्त हमारे फर्स्ट की, तो कैसे मेरे भाइयों, शर्त फर्स्ट तो बोला है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5 वर्ष बाद बोला इसलिए जोड़ दिया। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y + 5। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे मेरे भाइयों, बराबर। तो x + 5 बराबर y + 5। पर लेकिन ये इसमें बोला कितनी गुनी है, बोला है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो पुत्र की यानी कि जैकब की आयु तो 3 गुनी है ही पहले से, पर लेकिन लेवल में कौन लाना है, पुत्र लाना है। तो यहाँ पे कितने का भैया कर देंगे अपन मल्टीप्लाई इसमें 3 गुनी का। ठीक है, तो अब बराबर में लेवल हो जाएगी इसके। तो हमारे इसमें क्या करना है देखो मेरे भाइयों, तो x + 5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 या 15, 3 को जला लाओ 5 को बालन ले जाए, तो x - 3 बराबर 15 - 5 घटाओ इसमें से x - 3 बराबर हमारा 10, समीकरण 1। शर्त सेकंड में हमारा बोला है देखिए 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x - 5 तथा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y - 5। तो हमारा इसमें क्या होगा, x - 5 बराबर y - 5। आपको मालूम है कितनी गुनी करने की बात कर रहा है, 7 गुनी। तो बोला है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी, 7 गुनी। तो 7 गुनी कर दो हमारा इसमें। ठीक है, अब जैसा का जैसा ही रहेगा और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7y, 5 × 7 = 35। अब इसको 7y को झाला लाएंगे, कहीं का होगा माइनस का, तो यहाँ पे x - 7y बराबर -35। अब 5 को बालन ले जाएं तो प्लस, जोड़ो घटाओ, तो x - 7y बराबर -30। समीकरण नंबर दे दो इसको मेरे भाइयों, कितना, 2 दे दो। कितना दे दिया, 2। अब प्रस्तावना विधि बोल रहा है तो समीकरण कैसे लेंगे अपन, 1 से लीजिए, समीकरण 1 से। तो x - 3y बराबर 10, ये ले लिया समीकरण 3, वो 1 ले लिया मैंने। अब 3y को बाला ले जाएंगे तो कहीं का होगा प्लस का, समीकरण इसको दे दिया मैंने 3। अब x का मान समीकरण क्या में रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x - 7y बराबर -30। x की जगह पर रखेंगे 10 + 3y -7y बराबर -30। इसमें से घटाएंगे तो कितना, -4y बचेंगे। 10 को बाला ले जाएंगे तो कहीं का होगा माइनस का, माइनस के जोड़ देंगे तो -40, माइनस से माइनस कट गया, 4/में में पहुंचा दो तो 40/4, 4 इससे कट कर दो तो 10, तो y का मान आ गया 10।
कितना आ गया 10 आ गया। अब y का मान समीकरण क्या में रखा जाएगा 3 में, तो रखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रखो तो x बराबर में 10 प्लस 3y, तो x बराबर 10 प्लस 3, y का मान 10, तो इससे x बराबर 10 प्लस 30 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे हमारा कितना होगा 40। तो अपन लिख देंगे क्या आते जैकब की वर्तमान आयु कितनी 40 वर्ष। आते जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी। यही हमारा हो जाएगा आंसर ख़त्म। ठीक है मेरे भाइयों, तो देखिए हमारा इसमें बात करें आगे की प्रश्नावली हमारे 3.3 बची हुई है, बकाया है अभी। तो रही बात अगली नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और उसमें हमारे प्रस्तापन विलोपन दोनों कंबाइंड चलेंगे। जो भी हमारे अधिक उपयुक्त होगी उसको अपन यूज करेंगे उसमें। ठीक है, तो आपको मैंने अधिकांशतः आपको समझ में आया होगा प्रस्तापन विधि से। प्रस्तापन विधि का रूल मैंने आपको इसमें करा दिया पूरा टोटल, तो आपको मुझे लग रहा है कि अच्छे तरीक़े से आपको समझ में भी आया होगा। और रही बात आगे नेक्स्ट वीडियो अपन कल आपको प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल। और रही देखो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।